दोस्तों, क्या आप जानते हैं नाइट विजन कैमरा के बारे में कि ये क्या है, इसका मकसद क्या है और ये काम कैसे करता है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको नाइट विजन कैमरास के बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाइट विजन एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत कम लाइट में या बिल्कुल अंधेरे में तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बहुत से कैमरास अवेलेबल हैं जो इस नाइट विजन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर मैं नाइट विजन में पहली टेक्निक की बात करूं तो उसका नाम है इमेज एनहेंसमेंट। अब दोस्तों, ये टेक्निक सबसे ज्यादा हमारी आर्मीज और मिलिट्रीज इस्तेमाल करती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये टेक्निक काफी चीप है, बनाने में जरा सस्ती बनती है और ये काफी ज्यादा वर्सटाइल भी है और काफी ज्यादा रिलायबल भी होती है। अब दोस्तों, बेसिकली इस टेक्निक में इमेज के अंदर जो लाइट होती है उसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग से बढ़ा दिया जाता है और तस्वीर को ग्रीन कर दिया जाता है। वो इसलिए कि इंसानी आंख ग्रीन कलर को काफी अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर पाती है, या आप यूं समझ लें कि ग्रीन कलर वाहिद कलर है जो इंसानी आंख बहुत अच्छे तरीके से देख सकती है। अब दोस्तों, मैं बात करूं नाइट विजन में दूसरी टेक्निक की तो उसका नाम है थर्मल इमेजिंग। अब इस टेक्निक में जिस्म से निकलने वाली हीट को कैमरा डिटेक्ट करता है और इसीलिए इस टेक्निक को काफी ज्यादा वर्सटाइल भी माना जाता है। अब इसकी वजह यह है कि हर चीज में से जो हीट निकल रही होती है वो मुख्तलिफ होती है। अब अगर मैं मिसाल दूं तो जैसे एक इंसान जिंदा है तो उसके जिस्म में से हीट मुख्तलिफ निकलेगी, और अगर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उसके जिस्म में से हीट मुख्तलिफ निकलेगी। इसी तरह अगर कोई जानवर है तो उसके जिस्म से मुख्तलिफ हीट निकल रही होगी, और इसी वजह से इस टेक्निक को फायर फाइटर बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए कि कोई ऐसी जगह जहां पर आग लगी हुई है तो इस टेक्निक की मदद से वो पता लगा सकते हैं कि उस जगह पर कितने इंसान मौजूद हैं और उनमें से कितने जिंदा हैं। तो ये सारा काम बिल्डिंग के बाहर से ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो हम सब बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और मार्केट्स में जितने भी वीडियो कैमरास आपको मिलते हैं उनके अंदर यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड सेंसिंग। तो यहाँ पर दोस्तों, इंफ्रारेड एक खास किस्म की लाइट है जिसको इंसानी आंख तो नहीं देख सकती, लेकिन जितने भी कैमरास हैं वो उसे बड़ी ही आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, आपने अक्सर कैमरा के ऊपर इंफ्रारेड लाइट देखी होगी, और जब आप वीडियो कैप्चर करते हैं तो उस वक्त भी वो लाइट आपको नजर नहीं आती और कैमरा की स्क्रीन में आपको सब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा होता है, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट जिस चीज के ऊपर पड़ रही होती है उसे आप कैमरे की स्क्रीन में देख रहे होते हैं। और इस टेक्निक का फायदा यह है कि इसमें इमेज क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करूं तो आपको इसमें कोई भी कलर नहीं मिलता, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही आप देख पाते हैं। दोस्तों, मार्केट्स में जितने भी CCTV कैमरास मौजूद हैं उन सब के अंदर इंफ्रारेड टेक्निक को ही इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मल उनके अंदर इंफ्रारेड LEDs को यूज किया जाता है, जिनमें से इंफ्रारेड लाइट निकलकर सब्जेक्ट पर पड़ती है और सब्जेक्ट को काफी लाइट अप करके दिखाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो मैं क्लियर कर दूं कि ये इंफ्रारेड टेक्निक कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत अरसे से इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि जितने भी रिमोट्स हैं, टीवी रिमोट्स, AC रिमोट, होम थिएटर रिमोट्स वगैरह आप इस्तेमाल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि रिमोट के ऊपर भी एक LED लगी होती है और वो LED इंफ्रारेड LED होती है। तो जब आप रिमोट से कोई भी बटन दबाते हैं तो उस LED में से मखसूस पैटर्न में इंफ्रारेड लाइट निकलती है, जिसे टीवी में लगा हुआ रिसीवर रिसीव करता है और टीवी पर आप उस चीज को चेंज कर पाते हैं। अब दोस्तों, इस लाइट को हमारी आंख तो नहीं देख सकती, लेकिन अगर किसी कैमरे के सामने रिमोट से कोई बटन प्रेस करें तो आप उस लाइट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप तीनों टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अगर मैं इन तीनों टेक्निक्स का आपस में छोटा सा कंपैरिजन करूं कि इन तीनों टेक्निक्स में से कौन सी टेक्निक ज्यादा रिलायबल है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो सबसे पहले हम थर्मल एनहांसमेंट की बात करते हैं।
अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये टेक्निक आपकी स्क्रीन को ग्रीन कर देती है और ये काफी हद तक रिलायबल टेक्निक मानी जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है वो ये है कि ये उसी वक्त काम करती है जब किसी जगह पर थोड़ी बहुत लाइट मौजूद हो। तो मतलब ये कि टेक्निक बिल्कुल अंधेरे में काम नहीं करती। अब दूसरी टेक्निक जो हमने डिस्कस की वो है थर्मल इमेजिंग। अब दोस्तों इस टेक्निक को किसी भी किस्म की लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हीट को डिटेक्ट करती है और ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होती है जहां आपने ये नहीं देखना कि वीडियो में कौन है, उसका हुलिया क्या है, या यूं समझ लें कि किसी को आपने आइडेंटिफाई नहीं करना होता कि सामने कौन खड़ा है। वो इसलिए कि इस टेक्निक में शक्ल नजर नहीं आ रही होती, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि सामने कोई इंसान खड़ा है या कोई ऐसी चीज जो हीट जनरेट कर रही है। अब तीसरी टेक्निक जो हमने डिस्कस की तो वो है इंफ्रारेड। इसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और आप किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने आपके कौन खड़ा है। लेकिन इसकी खामी ये है कि इसमें आपको कलर इमेज नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में इमेज मिलती है और साथ ही साथ इसमें आपको एक इंफ्रारेड लाइट को इस्तेमाल करना होता है। तो मान लीजिए कि अगर आप कैमरे के ऊपर छोटी एलईडी लगाते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, और अगर बड़ी एलईडी लगाते हैं तो उसके लिए अलग से पावर सोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये इस इंफ्रारेड टेक्निक की खामी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस फैमिली में शामिल हो जाएं और टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के अंदर भी और वीडियो के नीचे भी सुर्ख कलर में आपको बटन नजर आ रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।